Today we will study about non-finites. Verbs दो प्रकार की होती हैं, finite और non-finite. Difference between finite and non-finite verbs. Finite और non-finite verbs के अंदर क्या अंतर होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल. इस सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, टू प्ले नॉन फाइनाइट है और प्ले फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट के साथ एस यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें पता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस लगता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है. सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दे वांट टू प्ले फुटबॉल. अब हमने सेंटेंस बिल्कुल सेम लिया है, सिर्फ ही की जगह पे दे ले लिया है. अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वांट के साथ एस हट गया, लेकिन प्ले पे कोई असर नहीं हुआ है. थर्ड एग्जांपल में देखिए, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल. अब हमने इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही चेंज किया है कि दे की जगह पे राम ले लिया है, राम सब्जेक्ट ले लिया है. अब राम क्योंकि सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है तो वांट के साथ एस लग गया, लेकिन प्ले टू प्ले वैसा का वैसा ही है. तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं. फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पे किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का असर पड़ता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पे मेन सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई असर नहीं पड़ता. इस चार्ट को देखिए, वर्ब दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट. जैसा कि हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है. इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम नॉन फाइनाइट के बारे में ही पढ़ेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब जैसा कि दिखाया गया है चार्ट के अंदर, तीन प्रकार की दिखाई गई हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड. इन्फिनेटिव आगे दो प्रकार की हैं, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, और पार्टिसिपल तीन प्रकार की हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और जेरेंड. तो हम इस चैप्टर के अंदर बारी बारी से जो नीचे 5 टाइप दिए गए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. अब हम बेयर इन्फिनेटिव के यूज़ के बारे में बात करते हैं. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को बगैर टू के यूज़ करते हैं तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. वी यूज़ बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर द फ्लोइंग ऑक्सिलरीज. नीचे कुछ ऑक्सिलरीज दी गई हैं, उनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर. ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. इनके बाद अगर खाली स्थान आए तो हम सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब को बगैर टू के ही यूज़ हम करेंगे. और डू, डज, डिड नीचे दिया गया है, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करेंगे. जैसे एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, ही विल ब्लैंक देयर. ब्रैकेट में गो दिया गया है. एग्ज़ाम में हमें इसी तरह से सेंटेंस दिया मिलेगा. तो हम देखेंगे विल क्योंकि एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसके बाद जो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव की आएगी. तो यहाँ पर हम सिर्फ गो ही लगा देंगे, ही विल गो देयर. सेकेंड एग्जाम्पल, यू नीड नॉट ब्लैंक दिस फोन. ब्रैकेट में हमें बाय दिया गया है. अब नीड नॉट क्योंकि एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब को बगैर टू के ही इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर बाय का बाय ही आ जाएगा, यू नीड नॉट बाय दिस फोन. अब दो मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी हैं जिनका यूज़ वर्ब के रूप में भी होता है, जैसे नीड और डेयर. दो ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, अगर इनका यूज़ वर्ब के रूप में हुआ हो तो इनके साथ टू लगेगा ही. अगर इनका यूज़ मॉडल के रूप में हुआ है तो टू नहीं लगेगा. अगर इनका यूज़ वर्ब के रूप में हुआ है तो टू का प्रयोग ज़रूर होगा. अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसका यूज़ वर्ब के रूप में हुआ है, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में. तो इसकी पहचान के लिए हम देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड के बाद नीड और डेयर आए हो तो हम समझ जाएंगे कि इनका यूज़ वर्ब के रूप में हुआ है.
ना कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। अगर नीड और डेयर के साथ एस लगा हो, जैसे नीड्स, डेयर्स, या इनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म लगी हो जैसे नीडिड, तो इसका अर्थ होता है कि इनका यूज़ वर्ब के रूप में हुआ है, ना कि मॉडल के रूप में। तो हम इनके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही नीड्स ब्लैंक हियर, ब्रैकेट में कम दिया गया है। अब यहाँ देखिए नीड के साथ एस लगा हुआ है, नीड्स, तो इसका अर्थ है कि यह मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, यह एक वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है नीड। तो इसके साथ टू लगेगा, यहाँ पर आंसर आएगा टू कम। हम इस ब्लैंक में भर देंगे टू कम। सेकंड एग्जांपल, यू डोंट डेयर ब्लैंक हिम, ब्रैकेट में हमें मीट दिया गया है। अब इसमें देखिए डेयर वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, लेकिन इसका यूज़ डू नॉट के साथ हुआ है, तो यह अब इस वर्ब के रूप में इसका यूज़ यहाँ पर किया गया है, इसीलिए हम टू इन्फिनेटिव का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर टू मीट आ जाएगा। आफ्टर द फ्लोइंग फ्रेजेज वी ऑलवेज यूज़ बेयर इन्फिनेटिव। नीचे कुछ फ्रेज दिए गए हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ ही करते हैं। जैसे कि ये 5 फ्रेजेज हैं, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर। इनको याद रखने के लिए एक बार जैसे हैड के साथ एक बार बेटर लगाओ, हैड बेटर, एक बार रादर लगाओ, एक बार सूनर लगाओ। इस तरह वुड के साथ एक बार रादर लगाओ, एक बार सूनर लगाओ। तो इन फ्रेजेस के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ ही करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई वुड रादर ब्लैंक देन बैग, ब्रैकेट में डाई दिया गया है, तो वुड रादर ये वही फ्रेज है, तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ ही होगा, यानी कि आई वुड रादर डाई देन बैग। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैड बेटर ब्लैंक देयर। अब हैड बेटर ऊपर दिया गया फ्रेज है, तो इसलिए इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यानी कि स्टे ही यूज़ होगा। आफ्टर द फ्लोइंग वर्ब्स वी कैन यूज़ बेयर इन्फिनेटिव। नीचे कुछ वर्ब्स दी गई हैं जिनके बाद हमेशा ही बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। जैसे लेट, बिड, बियर, हैव, वॉच, नीड, नो, मेक, हियर, हेल्प, सी, फील, ऑब्जर्व। इन वर्ब्स के बाद हम हमेशा ही बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन वर्ब्स को याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे लाल बीवी है वो, नीनो में ही है सीफीओ। लाल बीवी है वो किस तरह से हम देखिए वर्ब याद रख सकते हैं। ला से कुछ नहीं, ले से लेट, बी से बिड, बी से बियर, है से हैव, वो से वॉच। तो ये 5 वर्ब याद हो गई हमें लाल बीवी है वो सेंटेंस की हेल्प से। नीनो में ही है सीफीओ, इसकी हेल्प से हम वर्ब याद रख सकते हैं। नी से नीड, नो से नो, मे से मेक, ही से हियर, है से हेल्प, सी से सी, फी से फील, और से ऑब्जर्व। तो इन वर्ब के बाद हम सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट हिम ब्लैंक नाउ। यहाँ पर मेन वर्ब लेट है, तो इसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यानी कि गो ही लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल, ही मेड हिम ब्लैंक दैट। तो मेड यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म लगी हुई है मेड, तो इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ ही होगा। अब कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ही वुड रादर ब्लैंक देन बैग, ब्रैकेट में स्टाव है। तो जैसा कि हमने पीछे रूल किया था, फ्रेजेस 5 फ्रेजेस हमने याद किए थे, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर। तो यहाँ पर देखिए वुड रादर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, यानी कि ही वुड रादर स्टाव देन बैग। सेकंड, यू नीड नॉट ब्लैंक फॉर मी, ब्रैकेट में वेट दिया गया है, तो नीड नॉट यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसीलिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वेट ही यूज़ होगा। ये आ जाएगा, यू नीड नॉट वेट फॉर मी। आई कैन ब्लैंक दिस बॉक्स, ब्रैकेट में लिफ्ट दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ ही होगा। तो हम लिख सकते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वी हर्ड हर ब्लैंक, ब्रैकेट में सिंग दिया गया है, तो जैसा कि हमने पीछे याद की थी वर्ब्स,
नीड, नो, मेक, हियर, हेल्प, सी, फील, ऑब्जर्व। इन वर्ब्स में हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो इसलिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यानी कि सिंग का यूज़ होगा। वी हर्ड हर सिंग। या इस वर्ब के साथ हम ing भी लगा सकते हैं, सिंगिंग।